कैसे हैं दोस्तों? चलिए, उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे हिंदुस्तान पेपर की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पटना का जागरण है ना? पटना का हिंदुस्तान पेपर है। हिंदुस्तान न्यूज़ में बहुत ही महत्वपूर्ण 2 सेक्शन दिए हुए हैं। बिहार एसएससी से रिलेटेड 2 पोस्ट दिए, 2 बातें दी गई हैं, मुख्य बातें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जाननी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। उससे पहले जो भी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहीं पर पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहला जो न्यूज़ हम लोग देखते हैं वो देखते हैं अगले माह। यहाँ पर देखिए, आज ही का हिंदुस्तान है। अगले माह 4,353 अंचल कर्मी होंगे तैनात। अंचल कर्मी को ही क्या कहते हैं? राजस्व कर्मचारी, है ना? यही है राजस्व कर्मचारी, अंचल कर्मी। अंचल कर्मी अगले माह तैनात होंगे। हर कोई कह रहे थे कि जुलाई के लास्ट में बहुत आदमी कह रहे थे जुलाई के लास्ट में जो है सो होगी, लेकिन लगता है कि मिड जुलाई के बाद से ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, खुशी की बात है। जो भी कैंडिडेट राजस्व कर्मचारी के लिए सिलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपकी जो है सो ज्वाइनिंग बहुत जल्द होने वाली है। संयम बनाए रखें, खुशियाँ मनाए रहें। देखिए, देखते हैं हम लोग इसमें सबसे पहले क्या है। ये जो बातें हैं वो कल के विधानसभा में की गई है। विधानसभा में यह प्रश्नोत्तर के समय में यह सब सारी की सारी बातें मंत्री जी ने कही गई है। अब हम लोग बढ़ते हैं खबर की तरफ, और इसके बाद की जो खबर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि जुलाई के अंत तक 4353 नए कर्मी राज्य के विभिन्न अंचलों में तैनात किए जाएंगे। दाखिल खारिज के आवेदन को 100 समय क्रियान्वित किया जाएगा। मतलब ये हुआ, दाखिल खारिज के आवेदन को 100 समय क्रियान्वित किया जाएगा। राजस्व कर्मचारी का जो काम है वो दाखिल खारिज का करने का ही इनका मेन काम है। ठीक है, हम इनसे रिलेटेड भी है थोड़ा बहुत। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। इनके जो मंत्री हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री जो है रामसूरत राय, यही है। श्री राय ने बुधवार को विधान परिषद में प्रश्नोत्तर काल के दौरान डॉक्टर मदन मोहन झा के प्रश्न के उत्तर के दौरान ये बातें कही। डॉक्टर झा ने कहा कि इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की जाए। इस पर मंत्री ने कहा कि डॉक्टर झा उनसे बड़े हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं, जो काम उनके समय में नहीं हुआ वे भी उसे पूरा करेंगे। यही था, मेन बातें यही हैं। बाद बाकी की जो बात है वो अतिक्रमण से रिलेटेड है और दूसरे प्रश्नों का जवाब है। तो मेन बातें यहीं पर है। मंत्री जो है रामसूरत राय जो है भूमि सुधार मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, उनका कहना है, ये पहले भी कहते थे कि कुछ दिन में हो जाएगा। तो ये राजस्व कर्मचारी जो है जुलाई के मिड से समझिए आपकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो खुशी की बात है। इस पर जो है बार बार प्रश्न उठाया जा रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न, अगले जो हमारा न्यूज़ है अगला जो है उसके तरफ बढ़ते हैं। ये न्यूज़ भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग इस न्यूज़ को भी पूरा देखिए। देखिए, ये है डीएम नहीं करेंगे अमीन और राजस्व कर्मियों का तबादला। जब नियमावली 2012 था, याद होगा आपको, एक बार मैंने नियमावली 2012 बताया था। उस नियमावली में दिया गया था कि डीएम ही जो है उनके एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करेंगे, और उसमें जो है सो डिस्ट्रिक्ट कैडर था। मतलब ये हुआ कि 2012 के नियमावली में बताया गया था कि राजस्व कर्मी और अमीन जो है सो सिर्फ और सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में रह सकते हैं पूरे अपने कार्यकाल के दौरान तक। लेकिन 2022 का जो है नियमावली लागू हुआ है। ये हाल फिलहाल में ही 2022 का नियमावली लागू हुआ है। इस नियमावली में कुछ कुछ बातें कही गई है, इसी बात के आधार पर यह न्यूज़ है। ठीक है, तो देखिए, देखते हैं हम लोग पूरा का पूरा न्यूज़ है क्या। देखिए, राज्य के किसी जिले में डीएम अब अमीन और राजस्व कर्मचारी का तबादला नहीं कर सकेंगे। यही है, मेन बातें यही है, नहीं कर सकेंगे इनका तबादला। जब ये नहीं करेंगे तो कौन करेंगे इनके तबादले? देखते हैं। इनका तबादला राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर पर केंद्रीकृत तरीके से किया जाएगा, जिस तरह से सीओ डीसीएलआर समेत अन्य का ट्रांसफर होता है। मतलब ये हुआ कि जिस तरह से सीओ का जो होता है, अंचलाधिकारी का जो ट्रांसफर होता है, उसी तरह से अब इनका ट्रांसफर होगा। इसके पीछे मुख्य वजह अमीन सह राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2022, नियमावली का जो है नाम वो है अमीन सह राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2022, यहाँ से है। ये है नियमावली 2022 लागू होना है। इस नियमावली की मई में 2022 से राज्य में लागू होते ही अमीन के
अमीन और राजस्व कर्मचारी का कैडर अब स्टेट स्तरीय हो गया है। ये जो है सो मई में लागू हो गया है। ये जो था नियमावली 2022, ये मई में लागू हो गया है। और अब जो है सो पहले जिला स्तरीय था, लेकिन अब जो है सो राज्य स्तरीय हो गया। मतलब ये हुआ कि अब इनकी पोस्टिंग या ट्रांसफ़र स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में की जा सकती है। इसीलिए कहा गया कि अब यह जो है सो राज्य स्तरीय कैडर हो गया है और यह सीधे विभाग के अधीन आ गया है। अब जो है पूरा का पूरा विभाग के अधीन ही आ गया है। इस मामले को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से सभी जिलों के डीएम को आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य में इन दिनों कर्मियों की संख्या 1500 से दोनों कर्मियों की संख्या 1500 से अधिक है, इसीलिए बार बार लागू कराए जाने की मांग की जा रही है। सिर्फ 1500 ही है। इसमें यह भी कहा गया है कि जिन 3 जिलों अररिया, पटना और नालंदा ने इस नियमावली को लागू होने के बाद इन कर्मियों का तबादला कर दिया है, उन सभी तबादलों को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया जाए। यानी डीएम के स्तर से किए गए सभी तबादले रद्द करने की आदेश जो है विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया। कहा गया है इस आदेश में सभी डीएम को यह कहा गया है कि नियमावली प्रभावित होने के बाद यदि इस तरह का कोई ट्रांसफर किया गया है तो उसे स्थगित कर दी जाए। नियमावली के प्रावधानों के विपरीत बिना विभागीय आदेश के कोई तबादले नहीं होंगे। जब तक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, जब तक विभाग के आदेश नहीं होंगे तब तक जो है सो कोई भी तबादला पॉसिबल नहीं है। सभी अमीन और राजस्व कर्मचारियों का ट्रांसफर करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव के पास ही पूरी की पूरी अधिकार रहेगी। मतलब ये हुआ कि पहले जो है सो डीएम के द्वारा किया जाता था ट्रांसफर, लेकिन अब जो है सो डीएम नहीं, विभाग जो है भूमि सुधार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो है इस विभाग के अपर सचिव के द्वारा ही किया जाएगा। जैसे कि सीओ और डीएसएलआर के द्वारा किया जाता है, इनको जो है सो ट्रांसफर दिया जाता था, उसी हिसाब से अब जो है सो विभाग के अपर मुख्य सचिव जी, मुख्य अपर सचिव के द्वारा ही ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये कुछ मेन बातें थी। अब हमको बता दें कि आप लोग जो भी राजस्व कर्मचारी के लिए सिलेक्टेड हुए हैं वो निश्चिंत रहें, मिड जुलाई से जो है सो आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। चलिए, खुशी की बात है, खुशियाँ मनाइए, मस्ती कीजिए कुछ दिन, उसके बाद ज्वाइनिंग कीजिए। जो भी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे की तरफ।